दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। 2014 के इलेक्शन से पहले हमारे देश में कुछ ऐसा माहौल था कि हर जगह हमारे करप्ट और क्रिमिनल पॉलिटिकल सिस्टम को ओवरहॉल करने की बातें चल रही थी और हर कोई हमारे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले पॉलिटिशियंस को हटाने की बातें कर रहा था। मोदी ने कहा है कि राजनीति से अपराधियों को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। पार्लियामेंट को साफ करो, पहले अपराधियों से मुक्त करो पार्लियामेंट को। ऐसा करने से पॉलिटिक्स में क्रिमिनल जो लेयर आया है वो हट जाएगा और राजनीति को क्रिमिनल्स के पंजों से छुड़वा के एक बेहतर लोकतंत्र बनाने का मुद्दा इतना मेन स्ट्रीम हो गया था कि टीवी पर न्यूज के अलावा भी ऐसे टॉपिक्स खुल के डिस्कस हो रहे थे। हमारी पार्लियामेंट में 543 लोकसभा में एमपी हैं, उनमें से 162 यानी कि 30% जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस अदालतों में चल रहे हैं इस वक्त। 30%। अफसोस की बात यह है कि विधानसभाओं का हाल भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। 4032 एमएलए हैं सारी विधानसभाओं को मिला के, उनमें से 1264 के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं। ये 31% बनता है। आपने देखा था लोकसभा में 30 है, स्टेट असेंबलियों में 31 है। शायद आप जानने में इंटरेस्टेड हो, इसलिए बता देता हूँ कि आज हमारी पार्लियामेंट में वो नेता जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनका आंकड़ा 30% से बढ़कर 46% हो गया है और वहीं स्टेट असेंबलीज में ये फिगर 31% से बढ़कर 44% हो चुका है, यानी कि 2009 से 2024 में 50% इंक्रीज। और कोई गुनहगार अब चुनाव में मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं करेगा और मैं राजनीति में सफाई करने के लिए आया हूँ भैया। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमारे इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज के अगेंस्ट पेंडिंग क्रिमिनल केसेस के स्पीडी ट्रायल के लिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट्स बनाने के लिए और आज हमारे देश के 9 स्टेट्स में 10 ऐसे एमपी एमएलए कोर्ट्स फंक्शन कर रहे हैं। पर फिर भी किसी नेता के किसी क्रिमिनल केस में पकड़े जाने की खबर आज भी सुनने को नहीं मिलती और शायद इसका कारण भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब एक अपराधी पावर में आता है, सत्ता में आता है, तो पुलिस के काम पर क्या असर पड़ता है? आप ऐसा समझिए कि पूरा सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। कानून की किताब खारिज हो जाती है और उसकी जगह शैतान की किताब जगह ले लेती है। कानून को शीर्षासन करा दिया जाता है और कानून को ऐसा शीर्षासन कराने वाला एक सुनहरा एग्जाम्पल सामने आया मध्य प्रदेश के एक एमपी एमएलए कोर्ट से, जहां पर बीजेपी के एमएलए आकाश विजय वर्गीय को कोर्ट ने एक 5 साल पुराने केस में सबूत ना होने पर और गवाह पलट जाने पर बेगुनाह घोषित कर दिया, जबकि इंदौर के एमएलए होते हुए आकाश ने 2019 में सरेआम एक सिविक ऑफिसर को बैट से पीटा था। इससे बड़ा मजाक इस व्यवस्था का नहीं हो सकता। और सच में इस केस में मजाक बहुत बड़ा था, क्योंकि जिस इंसिडेंट का वीडियो एविडेंस ओपनली अवेलेबल था, उस केस में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ऐसे नेता को छोड़ दिया गया जो नेता खुद ओपनली एक्सेप्ट कर रहा था कि उसने ऑफिसर को मारा है। क्यों आप ये इस तरह से बैट चलाने पर मजबूर हुए? जो मैंने किया उसके लिए मुझे बिल्कुल भी मलाल नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूं कि जो हमने एक्शन लिया था उस दिन वो हमने सोच समझ के लिया था, इसलिए कोई रिग्रेट नहीं है उसको लेकर के। दोबारा भी ये करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मतलब आप मारपीट पर आओगे, आप यही करेंगे? अगर 4 से नहीं मानेंगे तो मारपीट पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंड यू आर रेडी टू फेस द लॉ एंड द रेपरकशंस फॉर द सेम? 100%। इन भाई साहब को एक्चुअली तब से गारंटीड पता था कि इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ ये उस टाइम पर एक एमएलए थे, बल्कि ये बीजेपी जनरल सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश के करंट कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजय वर्गीय के बेटे भी हैं और कैलाश विजय वर्गीय को उनके सपोर्टर्स इंदौर का बॉस मानते हैं और शायद इसीलिए जिस ऑफिसर को पीटा गया था उसने भी केस तो फाइल कर दिया, पर बाद में कोर्ट में आकाश पर कोई भी इल्जाम लगाने से साफ मना कर दिया था। आकाश विजय वर्गीय उनको मार रहे हैं और वो अधिकारी पलट के देख रहे हैं, ये सब वीडियो में है। लेकिन अदालत में जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि चूंकि मैं फोन पे बात कर रहा था और मुझे जब चोट लगी तो मैं ये देख नहीं पाया कि मुझे चोट किसने पहुंचाया। इससे बड़ा मजाक जब हम बात कर रहे हैं तो हमें भी सच मालूम है, दुनिया को सच मालूम है, लेकिन अब इस देश की सरकार बॉस के इशारे पे चलती है और बॉस इज ऑलवेज राइट। तो बॉस जो कांग्रेस के एक प्रत्याशी को उसका नॉमिनेशन वापस करा सकते हैं, इंदौर में वो बॉस हैं, तो बॉसिस का खेल चल रहा है, जनता मजे ले रही है और सरकारी कर्मचारी पिटे भी
और उसके बाद खुद कह रहे हैं नहीं मुझे किसी ने नहीं मारा। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए कि एक अफसर जो सरेआम बैट से पिटा है उस पे किस हद तक का प्रेशर रहा होगा कि उसे अपने ऊपर हुए असॉल्ट के बारे में ही कोर्ट में आकर झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि इंसिडेंट के एकदम बाद दिए गए इंटरव्यू में ऑफिसर ने ओपनली कल्प्रिट को पहचाना था और उनका नाम भी लिया था। आकाश विजय के खुद के द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई और जिस वीडियो की ऑथेंटिसिटी प्रूव ना होने के कारण उसे कोर्ट में एविडेंस नहीं माना गया, उसको आकाश के पापा कैलाश विजय वर्गीय ने एक इंटरव्यू में जरूर ऑथेंटिक माना था। मैं अगर वो वीडियो नहीं देखता तो मैं तो विश्वास ही नहीं करता कि आकाश बल्ला उठा भी सकता है। और चाहे पापा विजय वर्गीय बेटे विजय वर्गीय के बल्ला उठाने पर सरप्राइज एक्ट कर रहे थे, पर इंदौर के बीजेपी यूथ कार्डर इस इंसिडेंट से इंस्पिरेशन लेने लगे थे। इनसे मिलिए, यह है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष आकाश जी। युवाओं के मार्गदर्शक हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि जनता के कार्य हों, और अगर नहीं होंगे तो हो सकता है मुझे आकाश जी की तरह बैट चलाना पड़े। देखिए, आपको क्या बताऊं, फेसबुक पे आप देखें, सोशल मीडिया पे देखें, बहुत सारे लोग इस कार्रवाई को सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे खुश हैं, मुझे बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बीजेपी लीडर्स भी आकाश विजय वर्गीय को एक नगर निगम के अधिकारी को बैट से पीटने पर बधाइयां दे रहे थे? इस सवाल का जवाब के लिए मैं शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहता हूं सर, आप मना कर रहे हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन पूरा देश देख रहा है आज क्या हुआ है और आपका पक्ष क्या है? आकाश ने अपने पक्ष को स्पष्ट कर दिया है, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है। पार्टी का समझती है इस बारे में सर, अगर युवा इस तरीके का एग्जाम्पल सेट करते हैं, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है। पार्टी का क्या पक्ष है? धन्यवाद। मुझे ये सब, मेरा सवाल ये भी आपसे रहेगा कि पिताजी तो लगता है कि सुपुत्र की गुंडागर्दी को समर्थन दे रहे हैं, पत्रकारों से उन्होंने कहा है आपकी औकात क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ये पूरा देश इस सवाल को इस वक्त पूछ रहा है, लेकिन आप इस सवाल को, जवाब को टाल रहे हैं। फिर धन्यवाद आपको। अगला कोई सवाल? इस सवाल को क्या आप बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे, इसको समर्थन माना जाए आपकी तरफ से? मैंने कह दिया, मैं कोई कमेंट। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इतना बड़ा मामला है, युवा नेता बल्ला घुमाते हुए जा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, मॉरल अथॉरिटी क्या रहती है बीजेपी के पास ये कहने की कि और स्टेट्स में गुंडागर्दी हो रही है जब एमपी में अगर ऐसा हो रहा है? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खैर, ये केस 5 साल बाद निपट गया और फैसला यही आया कि ना तो कोई जुर्म हुआ और ना कोई मुजरिम हुआ। बस एक छोटी सी बात थी कि एक वीडियो थी जो वायरल हो गई थी। खैर ये छोटी मोटी बातें हैं, मतलब मैं इसे बहुत बड़ा मानता भी नहीं हूँ। ये सामान्य उसमें हो जाता है कि चलते चलते आवेश में कुछ कर दिया है, तो इसको मैं बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ। पर मैं यहाँ पर कैलाश विजय वर्गीय साहब से यही कहना चाहता हूँ कि जिस घटना को उन्होंने छोटा मोटा बोल के रफा दफा करवा दिया, आगे जाकर वही कांड शायद उनके बेटे आकाश विजय वर्गीय के लिए सक्सेस का कारण साबित होगा, क्योंकि एक अपराधी की चुनाव जीतने की संभावना एक बेदाग या साफ उम्मीदवार से 3 गुना ज्यादा पाई गई। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एक क्रिमिनल के इलेक्शन जीतने के चांसेस ज्यादा हैं? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। मैंने 28 राज्यों में हुए 35 विधानसभा चुनावों के नतीजों पर रिसर्च की, यानी 60,000 उम्मीदवारों का डेटा देखा। अगर उम्मीदवार पर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो उसकी चुनाव जीतने की संभावना थी 7%। लेकिन अगर उस पर एक आध छोटे मोटे अपराध का मामला दर्ज है तो उसकी जीतने की संभावना 19% हो जाती है। और अगर उम्मीदवार पर कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज हो तो चुनाव जीतने की संभावना बढ़कर 25% हो जाती है। अब एज अ वोटर आप इस स्टैटिस्टिक को हजम करने की कोशिश करिए और खुद से एक सवाल जरूर करिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। पैसे और पावर दोनों नंगे होकर नाच रहे हैं और डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।